नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थी, आप सभी लोग जो राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन, जो हम लोग लाइब्रेरी में 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या घर पे हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। सिलेक्शन के बाद हमारी सैलरी, हमें रुपए कितने मिलेंगे, भत्ते कितने मिलेंगे, अलाउंसेज कितने मिलेंगे, सुविधाएं कौन कौन सी मिलने वाली हैं सिलेक्शन के बाद। 8वें वेतन आयोग के हिसाब से भी हम बात करेंगे कि सैलरी में कितना हाइक होगा, कितना बढ़ेगा, कार्य कौन कौन से करने होंगे और छुट्टियां आपको कितनी मिलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। छुट्टियों के बारे में बात कर रहा हूं। ये सारी छुट्टियां जो आपको दे रखी हैं, प्रोबेशन में कुछ कम मिलेंगी छुट्टियां, लेकिन प्रोबेशन के बाद आप ये सारी छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं। हम सारी छुट्टियों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। टोटल आपकी 188 यानी 188 दिन तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। चलिए एक बार छुट्टियों के बारे में बात करते हैं। यदि आपके घर में कोई अचानक से अर्जेंट वर्क आ गया तो आप 15 दिन छुट्टी ले सकते हैं, यानी एक एक करके आपको मिलेंगी 15 आकस्मिक अवकाश। अचानक से कोई अर्जेंट काम आ गया तो 15 दिन आपको आकस्मिक अवकाश मिलने वाला है। यहाँ पे पेमेंट की कटौती नहीं होगी। इसके बाद उपार्जित अवकाश। उपार्जित अवकाश होता है जब आप जॉब करते हैं तो उसके बदले आपको 15 छुट्टियां और मिलेंगी। ये प्रोबेशन में नहीं मिलेगी, प्रोबेशन के बाद ये मिलने वाली है पीएल। तो प्रोबेशन के बाद जैसे एक एक साल आपका कंप्लीट होता जाएगा, आपकी 15-15 पीएल जुड़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये जुड़ेंगी पीएल आपकी, लेकिन ये लैप्स हो जाएगी, यानी आपने उस सत्र में या उस साल आपने 15 छुट्टियां नहीं ली तो अगला नया साल में वो 15 छुट्टियां आपकी लैप्स हो जाएंगी, जुड़ेंगी नहीं। लेकिन उपार्जित अवकाश जुड़ते रहते हैं जब तक कि वो 300 ना हो जाए। ठीक है, 300 के बाद वो जुड़ना बंद हो जाती है। अभी और हम थोड़ी सी बात करेंगे पीएल पे। ऐच्छिक अवकाश, जिस भी विभाग में आप काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग में, चाहे किस भी खनिज विभाग में, जिस भी विभाग में आप काम कर रहे हैं, उस विभाग में, उस कार्यालय में 2 दिन की छुट्टी करने का अधिकार जो उसका प्रधान होता है, मुखिया होता है उस कार्यालय का, उसके पास होता है। लेकिन उसको पहले बताना पड़ेगा अपने ऊंचे ऊपर वाले अधिकारियों को कि भाई हम इस दिन जो है छुट्टी रखेंगे अपने कार्यालय में। तो 2 ऐच्छिक अवकाश भी होते हैं। जिला कलेक्टर के पास भी एक पावर होता है जिससे वो साल में 2 छुट्टियां कर पाता है, तो वो भी छुट्टियां आपके डिपार्टमेंट में काउंट होंगी। क्योंकि हर जिले में लगभग अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग लोक देवता हैं, अलग अलग कल्चर है थोड़ा थोड़ा। तो हर जिले में जो कलेक्टर पावर का जो अवकाश होता है अलग अलग दिन होता है, वो स्व विवेक पे छोड़ा गया है कलेक्टर के। ठीक है, तो 2 दिन का वो हो गया। मेडिकल, प्रोबेशन में ये मेडिकल अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोबेशन के बाद 2 साल के बाद आपको मेडिकल, यानी आप बीमार हो जाते हैं तो वो 10 छुट्टियां आपको मिलने वाली हैं। इसमें कोई पेमेंट की कटौती नहीं होगी और ये भी जुड़ेगी। मेडिकल आपने इस साल यूज नहीं की तो अगले साल 20 हो जाएंगी, उसके अगले साल 30 हो जाएंगी। वैसे ही प्रोबेशन भी जुड़ेगा। प्रोबेशन नहीं, उपार्जित अवकाश यानी पीएल भी जुड़ेगा। इस साल नहीं ली आपने छुट्टियां तो 15, फिर अगले साल 30, अगले साल 45। आप चाहें तो उसका पेमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस जो छुट्टियां हैं जो इकट्ठी हो रही हैं उसका आप उतने दिन का आप पेमेंट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये प्रोबेशन में आपको नहीं मिलेगा, मेडिकल प्रोबेशन में नहीं मिलने वाला, लेकिन जुड़ता रहेगा। शनिवार की बात करें, शनिवार जैसे हम स्कूल्स की बात करें, यदि आप एलडीसी बन के स्कूल्स में जाते हैं तो वहां तो शनिवार की छुट्टी नहीं होती। लेकिन इसके अलावा जो विभाग हैं वहाँ 5 डे इन अ वीक, यानी सप्ताह में 5 दिन काम करना होता है और टाइमिंग होता है 10 से 4। तो 10 से 4 का समय होता है जो हमें काम करना होता है, 10 से 6 का होता है समय कार्यालयों का। ठीक है, लेकिन स्कूल में जो टाइम होता है वो होता है आपका गर्मियों में 7:30 से 1 बजे तक का होता है, या फिर हम बात करें सर्दियों में 10 से 4 का होता है। तो यदि स्कूल्स में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वर्किंग आवर तो कम है, लेकिन शनिवार को आपको आना पड़ेगा। लेकिन बाकी और विभागों में यदि कार्यालयों में आप चले जाते हैं तो वहां पे आपको 5 डे इन अ वीक होगा, लेकिन आपको 10 से 6 की ड्यूटी होने वाली है। क्लियर है? रविवार, 52 रविवार लगभग साल में आते हैं। त्योहार जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, ये सारे जो अवकाश हैं इसे राजपत्रित अवकाश कह लीजिए।
त्योहार का अवकाश कर लीजिए, ये 25 होते हैं। तो टोटल हम गिने तो 188 दिन का अवकाश आपको मिलने वाला है। यानी जितने वर्किंग डे नहीं है उससे ज़्यादा तो आपके हॉलीडे हैं। 177 डेज जो है आपको काम करना है, लगभग 365 में आप घटाएंगे तो, ठीक है। और यदि आप स्कूल्स में चले जाते हैं तो फिर आपको ये जो शनिवार लिखा है उसको आप लेस कर देंगे, यानी शनिवार की छुट्टी नहीं होती, लेकिन हाँ वर्किंग आवर थोड़ा कम हो जाएगा, आपका काम करने के घंटे कम हो जाएंगे। मातृत्व अवकाश प्रोबेशन के बाद यदि जो लड़कियां हैं या औरतें हैं उनको मातृत्व अवकाश यानी बच्चे के देखभाल के लिए 6 महीने का जो है मातृत्व अवकाश मिलता है। इसके साथ साथ लड़कों को भी, आदमियों को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव मिलती है। तो ये सारी है। इसके साथ साथ तैयारी के लिए छुट्टियां भी मिल सकती हैं आपको 1 महीना प्रोबेशन में, लेकिन उससे ज़्यादा आप छुट्टी लेते हैं तो फिर प्रोबेशन आपका आगे खिसकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। एक बार सरकारी नौकरी लग तो जाओ, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। आप जो मेहनत कर रहे हो ना वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। कार्य क्या करना पड़ेगा, तो काम तो कुछ भी, काम तो सिर्फ और सिर्फ जो बाबूगिरी होती है, या बाबूगिरी मीन्स जैसे फाइलों पे कोई फाइलों को पढ़ना लिखना, उसमें उसको मेंटेन करना है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे स्कूल्स की बात कर लूँ तो स्कूल्स में जो बाबू लोग होते हैं वो सैलरी बनाते हैं टीचर्स की, या उनके जो सर्विस बुक होती हैं, सर्विस बुक जो सेवा पुस्तिका होती है, उनको अपडेट करना, लगातार उसमें कुछ ना कुछ डालते रहना, लिखते रहना। तो ये सारे काम एलडीसी के होते हैं, या कोई और भी काम हो सकता है। विभाग पे डिपेंड करता है कि विभाग आपको कौन सा काम देता है। बेसिकली आपका डेस्क जॉब ही है, विभाग फाइलों को संधारित करना, उसको मैनेज करना, ये काम होता है बेसिकली, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ वेतन की। तो वेतन में बात करें तो मैं 8वें वेतन से पहले जो 7वां वेतन आयोग है उसके हिसाब से अभी वर्तमान की स्थिति बताता हूँ, उसके बाद मैं 8वें वेतन आयोग की बात करूंगा। क्योंकि आप जो एक बार चलो देखते हैं, प्रोबेशन में 2 साल 2 वर्ष तक जब भी आप लगेंगे, लगभग आप दिसंबर 2026 के आसपास लगेंगे, तो प्रोबेशन में 2 साल तक बेसिक आपका 14,600 अभी वर्तमान की स्थिति। कटौती में जीपीएफ यानी जो आपका पेंशन योजना है, पेंशन, उसके लिए 700 रुपये, और आरजीएचएस ये सुविधा है 440 रुपये कटवा के आप कभी भी बीमार पड़ते हैं तो जो खर्चा लगेगा आपके इलाज का, आपकी वाइफ का या आपके ऊपर आश्रित जो लोग हैं यानी पापा मम्मी, उन पे उनका जो खर्चा है वो बच जाएगा आपका हॉस्पिटल का। तो ये कटौती होती है आरजीएचएस की। तो टोटल 1140 कटौती, और इन हैंड आपका 13,460 रुपए के आसपास प्रोबेशन में बनेगा। सर ये तो बहुत कम है, बताता हूं आगे, रुको। 2 साल बाद बेसिक 20,800 अभी वर्तमान की स्थिति 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। डीए आपका लगभग 55% बढ़ता रहता है, लगातार ये अपडेट होता रहता है। तो 11,440 मैं लगभग अप्रोक्स बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ। HRA हाउस रेंट अलाउंस यानी जहाँ आप रहते हैं तो किराए पे रहते होंगे, तो किराया जो मकान किराया है वो भी आपको मिलता है ना, 2,080 रुपए। तो लगभग टोटल कुल मिला के आपका जो बनता है वो 34,320, जिसमें से कटौती आपकी जीपीएफ है या फिर आरजीएचएस है, ये सारी कटौतियां हो जाती हैं जो 1,500 के आसपास है। तो टोटल जो रुपए बचते हैं वो आपके 32,000 इन हैंड आते हैं। और धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा, आपका बेसिक भी बढ़ेगा, डीए भी बढ़ेगा। तो जैसे ही बेसिक बढ़ता है ये सारा का सारा मामला तुरंत छलांग मार मार के बढ़ता रहता है। यानी कुल मिला के बहुत अच्छी स्पीडली जो है पेमेंट में बढ़ोतरी होती है। लेकिन 8वां वेतन आयोग लगने के बाद क्या स्थिति होगी? 8वां वेतन आयोग सारा का सारा जो डिपेंड है कि कितना वेतन बढ़ेगा, इसमें एक फिटमेंट जो फैक्टर होता है वो काम करता है। और इस बार ये कह रहे हैं क्योंकि 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में उसका गठन किया गया था, नोटिफाई किया गया था, और 1/1/2026 से ये जो इसके सुझाव हैं वो लागू किए जाएंगे, ऐसा पूरा का पूरा अनुमान है। तो ऐसी पूरी संभावना है कि आपके सिलेक्शन के बाद प्रोबेशन में 8वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी मिले। प्रोबेशन में आपका टोटल 28,000 रुपये, यदि मैं 8वें वेतन आयोग की बात करूं तो वहां पे मिलने वाला है, जिसमें कटौती आपकी 3,000, तो इन हैंड आपका 25,000 मिलने वाला है। 13,460 की जगह आपको 25,000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर जो होता है, थोड़ा सा इसकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कठिन होती हैं। बाकी फिटमेंट फैक्टर 1.85 से 1.94 के आधार पे ये कैलकुलेशन सारी हैं। 2 साल के बाद, प्रोबेशन के बाद 8वें वेतन आयोग निश्चित रूप से
जब आप प्रोबेशन कंप्लीट कर लेंगे तब तो आपका वेतन आयोग लगने ही वाला है ये। तो बेसिक आपका 20,800 से बढ़ के 39,936 हो जाएगा। ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है ना, ये जो जब लगता है तो ये डीए को इसमें शामिल कर लेते हैं, तो डीए उस टाइम 0% हो जाएगा, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा। फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो है आपका 8%, लगभग 3,194 रुपए, तो सब में देखो बढ़ोतरी हो रही है। और टोटल कुल मिला के 43,130 रुपए आपको 2 साल बाद, जस्ट 2 साल पूरा करने पे मिलेंगे आपको, और कटौती इसमें से लगभग 4,000 होने वाली है। तो 39,000 या अप्रॉक्स कहे तो 40,000 आपको इन हैंड मिलेगा 2 साल बाद। और फिर उसके बाद डीए, एचआरए, बेसिक, धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता रहेगा और पेमेंट बढ़ता रहेगा। तो अच्छी खासी सैलरी है इसमें। मेडिकल क्लेम्स और सारे के सारे जो आरजीएचएस है, फ्री में आप इलाज करा सकते हैं अपने पापा का, मम्मी का, खुद का, पत्नी का, बच्चों का, ठीक है। तो सब कुछ है, पेंशन है। तो मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरी में या घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या जो आप किताबों में दिमाग लगा रहे हैं, और जितना मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है, वो भी 60 साल तक, ठीक है। उसके बाद पेंशन। मेहनत करते रहिए। साथ ही साथ हमने भी ये कोर्स लॉन्च कर रखा है, लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं इसको, 2.5 महीने के आसपास हो चुके हैं। राजस्थान एलडीसी का बैच लगातार चल रहा है, और ये बात तो आप सभी को पता है कि इसमें साइंस, इंग्लिश और मैथ्स, इसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं, 30 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इतना बड़ा वेटेज है इसका साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जब साइंस, मैथ्स, इंग्लिश की बात आती है तो राजस्थान का विद्यार्थी थोड़ा सा कतराता है उससे। उसकी जीके स्ट्रांग है, उसका हिंदी स्ट्रांग है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स में वो थोड़ा सा फिसड्डी रहता है, इंग्लिश से डरता है। और जहां पे डर आता है वहां पे दीक्षांत एकेडमी खड़ा रहता है। तो दीक्षांत एकेडमी मैथ्स, साइंस और इंग्लिश को लेके लगातार बैच चला रहा है, रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्म में, कंप्लीट पीडीएफ। एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे लेवल का पेपर आता है। आपकी जो फाइट है वो एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से होगी, क्योंकि लगभग लगभग सेम है सिलेबस, एसएससी इंग्लिश, एसएससी साइंस, एसएससी मैथ्स और यहाँ पे एलडीसी का। तो एलडीसी का एग्जाम हमेशा से टफ रहा है, कंपटीशन हमेशा से टफ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे वोकैब बैच भी, यानी इंग्लिश का, इसमें सिनोनिम, एंटोनिम भी आपका लगातार चल रहा है। लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस आपके वोकैब वाले पोर्शन से आएंगे। ये इंग्लिश का हिस्सा है जिसमें हमें शब्दार्थ याद करने पड़ते हैं, नए नए ट्रिक्स के माध्यम से, कहानियों, चुटकुलों के माध्यम से हम यहाँ पे वर्ड्स याद करते हैं। लगातार क्लासेज अपडेट हो रही हैं, तो एलडीसी में इस बैच को मैंने जोड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो वनपाल और वन रक्षक की, तो 3 प्रकार के बैचेज, जो विद्यार्थी केवल वन रक्षक, जो विद्यार्थी केवल वनपाल, और जो दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, तीनों का बैच है यहाँ पे। और जल्दी ही परीक्षाएं इसकी होंगी। वनपाल की तो नोटिफिकेशन निकल चुका है, वन रक्षक का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने वाला है। एप्लीकेशन है हमारा, ये सारे बैचेज एप्लीकेशन पे मिलेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में है लिंक। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे सीईटी, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होगा, प्री होगा, मेंस होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा होगा। तो हम लोग वही टॉपिक्स करवा रहे हैं, वही कोर्स करवा रहे हैं, वही सिलेबस करवा रहे हैं जो पुराना वाला है, जो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो लगातार 10+2 और ग्रेजुएशन को लेके क्लासेज चल रही हैं। यदि केवल आपको एक ही सब्जेक्ट तैयार करना है जो आपका वीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, तो आप हमारे स्पेशल कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सामान्य विज्ञान तो आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश रिकॉर्डेड है और कुछ टॉपिक्स जो है वो लाइव पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट मैथ्स, पूरा का पूरा मैथ्स, राजस्थान की किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग मैथ्स, इंग्लिश, साइंस चल जाएगा। कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, तीनों का एक साथ, कंप्लीट पीडीएफ, डिजिटल नोट्स, और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी भी टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद टेस्ट का भी यहाँ पे प्रावधान है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे, और मैं फिर से कहूँगा
कि जब आप जॉब लग जाएंगे तब आप पीछे पलट के देखेंगे कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की थी, तो आपको हमेशा वो मेहनत छोटी लगेगी। आप सोचेंगे कि मैंने ये जो मेहनत की थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला, 60 साल तक बुढ़ापे का सहारा और परिवार की सिक्योरिटी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये सेशन यहीं पे विराम करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे इस प्रकार की तमाम वीडियोज़ से अपडेट रहने के लिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।